अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। पिछले इतवार को विषय लिया था, पंचदशी चल रही है, उसमें ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद का विषय चल रहा है। काफ़ी उसमें से ले लिया था। उससे पहले था ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, के योग का जो आनंद है वो भी ब्रह्म का ही आनंद है, और आत्मा जो है उसका आनंद है वो भी ब्रह्म का आनंद है। आत्मा का साक्षात कराया था। अगर गहराई से करना है, जागृत में नहीं ध्यान रहता, तो सुषुप्ति में जो विषय बाधित हो जाते हैं, जो देह बाधित हो जाती है, जो इंद्रियां बाधित हो जाती हैं, अंतःकरण बाधित हो जाता है, और जो शेष रहता है प्रकाशक, केवल शुद्ध ज्ञाता ज्ञान, वो आप हो, उसको आत्मा कहते हैं। एक देह में है ब्रह्म ही, पर देह की परछिन्नता के से उस अवच्छिन्न चेतन को माया आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का आनंद जो हम सुषुप्ति में लेते हैं वही हम बाहर ढूंढते हैं। जागृत में आते हैं तो उसी आनंद को हम ढूंढते हैं, लेकिन वो आनंद बाहर नहीं है। मृग की न्यायी, कस्तूरी के मृग की न्यायी वो आनंद हमारा आपा है, पर हम ढूंढते हैं बाहर। और ये भी बतलाया था कि सबसे ज़्यादा आनंद आत्मानंद है, और आत्मा ही अपना प्रेमास्पद है। सबसे अति प्रियता का, प्रेम का विषय, प्रेम हम अपनी आत्मा से करते हैं, और आत्मा के नाते सबसे प्रेम करते हैं। भले धन से प्रेम करते हैं, पर पुत्र आ जाए सामने तो धन लगा देते हैं, फीस भरने में इतना लगा देते हैं। तो धन से ज़्यादा पुत्र प्रिय है, पुत्र से ज़्यादा शरीर प्रिय है। अगर कोई विपदा आती है तो हम उसको भी काम काज में लगा करके, या पहले जैसे कहा जाता था, भाई ये बच्चा दे दो हमारे को, आप इतने पैसे ले लो, ये हमारी दुकान पे सदा काम करेगा। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि वो धन से ज़्यादा पुत्र, और पुत्र से ज़्यादा शरीर, शरीर अगर जा रहा है तो, और शरीर से ज़्यादा इंद्रियां, कि कोई अगर अपने को थप्पड़ मारने भी आए तो हम शरीर को बचा करके, कोई डंडा भी मारे तो हम शरीर को बचा करके एकदम अपनी इंद्रियों को, मुख को ढक लेते हैं हाथों से, और शरीर आगे कर देते हैं। आ रही बात समझ? तो इंद्रियों से ज़्यादा प्राण प्यारे हैं, कि अगर प्राणों पे बन गई तो कहते हैं भाई इंद्रियां भी ले लो चाहे। कई बार बीमारी के अंदर ऐसा देखा गया है। तो इंद्रियों से प्राण प्रिय हैं, और प्राणों से अपनी आत्मा प्रिय है। प्राण अगर कष्ट देते हैं, देह कष्टदायी है और प्राण चल रहे हैं, तो हम प्राणों को भी पसंद नहीं करते, हम अपने में जाना चाहते हैं। तो ये है आत्मा, अत्यंत प्रेमास्पद है, लेकिन हम ढूंढते कहाँ हैं? उस अपने खालिस आनंद को हम बाहर विश्वों में ढूंढते हैं, शरीर में ढूंढते हैं, संतान में ढूंढते हैं, लेकिन होता अपना आनंद है। कहावत है ना, कस्तूरी के मृग की न्यायी, आनंद ढूंढे बाहर। कस्तूरी का मृग घास को सूंघता रहता है, लेकिन सुगंध कहाँ से आ रही है? उसके अंदर से। तो ये कहा कि जैसे हम विषयों में ढूंढते हैं आनंद को, सच बताओ विषय अगर दुख देने लगे तो हम नहीं चाहते, आनंद चाहते हैं, वहाँ से एक रस आनंद चाहते हैं। तो विषयों में ढूंढते हैं, लेकिन गलती करते हैं। वहाँ पर मैदान में उतरते हैं जगत के, तो कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है,
तो अनुकूल से तो प्रियता होती है, प्रिय लगता है वो। ध्यान से सुनना। विषयों के अंदर हम घूम रहे हैं तो क्या 4 प्रकार की वृत्तियां हमारे आचरण में आ जाती हैं। अनुकूल है कोई, प्रियता लगती है, प्रिय लगता है। प्रतिकूल है तो अप्रिय लगता है, प्रिय नहीं लगता। अगर कोई कष्ट देता है तो उससे द्वेष हो जाता है। जो कष्ट देता है उससे द्वेष हो जाता है। और जो हमारे किसी भी कार्य में हमारे से उसका कोई लेन देन नहीं है, हमारा उसके प्रति उपेक्षा भाव होता है, उपेक्षा भाव होता है। ना हम उससे प्रेम करते हैं, ना हम उससे नफरत करते हैं, ना द्वेष करते हैं, तटस्थ रहते हैं। तो इस तरह से जब व्यवहार में उतरते हैं, ढूंढते तो आत्मा के आनंद को है, जो अपना स्वरूप है, जो सुषुप्ति में देखा है। लेकिन वहाँ पर हमारा आचरण 4 प्रकार की वृत्तियों से ग्रसित हो जाता है। विचार करके आना, अनुभव करो इस बात का। यही 4 वृत्तियाँ चलती हैं। विश्व में खोजते किसको है? आत्मानंद को। और ऐसे ऐसे फिर व्यवहार हो जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है। इसका आधार चेतन है, इसका आधार प्रकाशक है, पर ये तो 3 गुणों वाली है। यहाँ सत्य भी है, रज भी है और तम भी है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। कि हे अर्जुन, सारे विश्व में 3 गुण व्याप्त हैं, पर तू 3 गुणों से ऊपर उठ। तो इनका नाश नहीं है, इससे ऊपर उठना है। इसको गुण समझ के, माया का समझकर, खेल समझकर इससे उपराम होना है। तो ये विश्व में ढूंढा तो 4 प्रकार का आचरण वृत्तियों वाला हमारा है। अब दूसरा हम ढूंढते हैं पुत्र में। पुत्र को आत्मा रूप से मानते हैं, शास्त्रों में भी आया है संतान के लिए। मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया है, और माता से ये आशीर्वाद कहलाया गया है शायद कि आत्मा वै पुत्र नामासी सा जीव शरदाशतम अंगाद अंगाद संभवती हृदयाद अभिजायते। आत्मा वै पुत्र नामासी सा जीव शरदाशतम। कि माता पिता की आत्मा ही संतान के रूप में आती है और 100 साल तक जिए, आशीर्वाद दिया ना। देखो, तो वहाँ भी इतना अनन्यता का आरोप हो जाता है कि वो उस तरह से अति निकट, उसको भी शास्त्रों में आत्मा कहा गया, संज्ञा दी गई। तो वहाँ पर कैसी है, क्यों ये बात कही? कहते इसलिए कही कि संतान को जब जीव जाने लगता है ना यहाँ से, तो संतान को धन आदि सौंप करके वो इतना संतुष्ट होता है, उसको ऐसे लगता है कि ये मैं ही हूँ। बिल्कुल उसको कोई दुख नहीं होता, उसको सौंप कर आराम से चला जाता है, जैसे इतनी आत्मीयता होती है। इसलिए उसको शास्त्रों के अंदर गौण आत्मा भी कहा, संज्ञा दे दी। आत्मा नहीं, आत्मा का स्वरूप तो है, लेकिन वो पुत्र का आरोप है, इसलिए उसको गौण कह दिया गया। आत्मा गौण हो गई और मुख्य हमने क्या मान लिया? संतान को मान लिया। आत्मा को नहीं देखा, संतान नाम रूप को देख लिया। अब उसके बाद तीसरी हम आत्मा कहाँ आरोपित? एक तो शुद्ध आत्मा अपना स्वरूप है, एक विश्व में ढूंढा, ठीक है। उसके बाद हमने पुत्र में आरोपित किया, लेकिन वो गौण है। वहाँ पर बात जो हम लेते हैं वहाँ मुख्य आत्मा है, पर हम उसको क्या कर देते हैं? मुख्य को गौण और गौण को मुख्य कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं शरीर को भी हम आत्मा रूप से देखते हैं। अज्ञान में तो हम शरीर को ही आत्मा कहते हैं, मैं कहते हैं। बस इसका इतना अध्यास हो जाता है। ये पंच भौतिक पंचकोश जो हमारे पास हैं, समष्टि में पंचभूत हैं और व्यष्टि में पंचकोश हैं। भाई पंचभूत कैसे हैं? पंचकोश हैं।
तो पंचकोशों को आत्मा मानते हैं। तो ये भी तो भूल है, ये मिथ्या बात है कि हम मिथ्या आरोपित करते हैं कि ये आत्मा है, ये मैं हूँ। तो ये बात झूठ है ना। देखो, इसलिए शास्त्रों में कहा मिथ्या, आपने उसको आत्मा कहा। शरीर को आत्मा कहना मिथ्या है। और इसके लिए उदाहरण दिया कि हमने क्या किया, ठूंठ में पुरुष देख लिया। कई बार बताते हैं ना आपको कि खेतों में ठूंठ खड़ा है तो उसको कपड़ा पहना दिया जाता है, डराने के लिए कि कोई आए ना। तो इसी तरह जो आरोपित है ठूंठ में पुरुष, वहाँ है ना, वहाँ पुरुष बना देते हैं कपड़े पहना करके। तो यहाँ भी हम एक गलती करते हैं। ये जो जड़ है, ये जो शरीर है, ये ठूंठ का है, ठूंठ जैसा है, और इसमें पुरुष का, आत्मा का आरोप करते हैं। इसलिए शास्त्रों में आता है कि ठूंठ में पुरुष। तो गलती हो गई। आत्मा का आनंद हम अपना बाहर ढूंढने चले तो हम 3 स्थान पर आत्मा को आरोपित कर दिया। इतना स्नेह करने लगे आत्मा मानकर। एक गौण आत्मा कह दी कि भाई वहाँ हमने आत्मा को गौण कर दिया संतान में, यहाँ मिथ्या को आत्मा कह दिया, और शुद्ध अपना स्वरूप है। और विषयों में भी ढूंढा, लेकिन विषयों में आनंद तो है, पर विषयों के अंदर छोड़ पकड़ चलता है। आत्मा का आनंद नहीं है, आत्मा का ही आनंद है, पर वो आत्म स्वरूप नहीं है। क्योंकि एक समय एक विषय हमें प्रिय लगता है और दूसरे समय वो प्रिय नहीं लगता। ऐसा होता है कि कभी हमें कोई विषय प्रिय है, कभी वो छोड़ देते हैं, दूसरा प्रिय हो जाता है। लेकिन आत्मा में हम छोड़ पकड़ नहीं कर सकते। आत्मा सदा एक रस अपना आपा है, इसलिए विषयों से भी असंग है। तो ये शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उसको जानना था, जिसका आनंद है। तो उसको जानने के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए। देखो, हम ज्ञान लेते हैं, पर ज्ञान को आत्मसात करना है। हमने अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, और भी बताएंगे कैसे शुद्ध होगा। शुद्ध स्वरूप आत्मा का साक्षात करने के लिए हमें शुद्ध अंतःकरण चाहिए। भले हमारा आपा आत्मा ही है, आनंद स्वरूप ही है, पर हमें आनंद का भान नहीं होता। तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? इसके लिए कहा कि अंतःकरण शुद्ध होगा या योग से या ज्ञान से। योग से जो अंतःकरण शुद्ध होगा उसमें बहुत देर लग जाती है, उसका रास्ता लंबा है, और रास्ते के अंदर टेढ़ा मेढ़ा भी कहा है शास्त्रों में, उसको ज़्यादा नहीं बात करेंगे उसके विषय में। और ज्ञान, भगवान ने गीता के अंदर कहा है, ये आत्म ज्ञान सरल भी है, अनाशी सुख साध्य। पढ़ा? अनाशी है, सुख साध्य है। अनाशी भी है और साधना काल में भी सुख देता है। अभी आप सुन रहे हो तो बताइए कितना सुख अपने को अनुभव हो रहा है। तो ज्ञान से श्रवण करके, योग से योग लगाकर अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन वो लंबा है रास्ता और ये आसान है। और ये भी भगवान ने कह दिया, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। वो ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चौथे अध्याय में कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
तत्पर संयत इंद्रिय। देखो ध्यान से सुनना, अंतःकरण साफ करने के लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होगा। और शुद्ध अंतःकरण से क्या मिलेगा ये भगवान बता रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कि ज्ञान के मिलते ही अंतःकरण स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। चित्त जो है जिसमें ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो चित्त ही मैला है, वो मन ही मैला है, इसलिए साक्षात नहीं होता आनंद का। कितना गुरुदेव पाठ पढ़ाते हैं पर सत्य का भी हमें समझ आ जाता है कि तीनों कालों में रहता हूँ। चित्त भी समझ आ जाता है कि ज्ञान स्वरूप हूँ, तीनों कालों में रहता भी हूँ और जानता भी हूँ, परंतु आनंद देर से समझ आता है। ये समझ ही बहुत मुश्किल से आता है। कहते क्यों? अंतःकरण शुद्ध नहीं है। सतोगुणी अंतःकरण शुद्ध होता है, याद रखना। मन के अंदर जो मैल है, मन के अंदर जो मैल है वो रजोगुण और तमोगुण की है। सत्य को बढ़ाना है, स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, महावाक्य लेना है, शब्द को बार बार दोहराना है, तो आनंद तत्व का साक्षात होता है। इसके लिए उदाहरण दिया कि चंद्रमा है आकाश में और नीचे जल है, तो जल, शुद्ध जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ पड़ता है, शुद्ध पड़ता है। लेकिन अगर मलिन जल है तो उसके अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता तो है पर वो छिन्न भिन्न दिखता है। ऐसे सत्य और चिद तो दिखता है पर आनंद नहीं दिखता। तो अंतःकरण शुद्ध करना है, इसके लिए बार बार स्वाध्याय, बार बार गुरु और सत्संग दोनों चाहिए। केवल पुस्तक हमें साक्षात नहीं करा सकती, सतगुरु देव कराते हैं। तो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार हो, अपने आनंद स्वरूप का साक्षात हो, आत्मा का स्वरूप आनंद है, साक्षात हो, इसके लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए। आ रही है बात समझ में? जो सभी सुन रहे हैं इसको याद भी करना है, अनुभव भी करना है, इसका मनन भी करना है, चाहे वो कहीं सुन रहा है इसको। तो आत्मा आनंद स्वरूप है, इसके लिए शुद्ध अंतःकरण। अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं, शुद्ध कौन कर सकता है ये भी ध्यान से सुनो। अंतःकरण शुद्ध होकर के साक्षात्कार का अधिकारी कौन है, ये भी शास्त्रों में लिखा है कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अति मूढ़ और दूसरे मूढ़। जो अति मूढ़ हैं वो बात नहीं सुनते। अति मूढ़ को कर्म का अधिकारी है, कर्म और उपासना का। वो गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि संसार के अंदर जो उपासना और कर्म है और ज्ञान है, ये संसार की पाठशाला में एक क्लास से हैं। जैसे कोई क्लास लगती है तो बच्चा नर्सरी से शुरू करता है और कहाँ तक वैज्ञानिक बन जाता है। लेकिन अगर वो वैज्ञानिक कहे कि मैं नर्सरी नहीं पढ़ूंगा, दूसरी नहीं पढ़ूंगा, तीसरी नहीं पढ़ूंगा,
10वीं नहीं पढ़ूंगा, पेपर नहीं दूंगा, तो संभव नहीं है वैज्ञानिक बनना, PhD करना। तो संसार पाठशाला है, इसमें कोई बात का विरोध नहीं है। यहाँ ये है कि भाई इस क्लास के अंदर पाठशाला में नर्सरी वाला नर्सरी कर रहा है, पहली वाला पहली, फिर वो दूसरी में जा रहा है, फिर 5वीं में जा रहा है, फिर ऐसे BA कर रहा है, MA कर रहा है, PhD कर रहा है। इसी तरह वो क्लास चलती है, ऐसे ज्ञान की क्लास है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है। तो अति मूढ़ जो है वो बिल्कुल नहीं सुनता। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान का विरोधी है, उससे बुरा नहीं मानना है, उसका अभी समय नहीं है, इसलिए वो कर्म और उपासना का अधिकारी है। ध्यान आ रही बात? अब यहाँ पर किसी से राग न द्वेष, जो जहाँ बैठा है वो ठीक है, पर आगे कुछ और है। उसके बाद दूसरे हैं मूढ़, अज्ञानी। तो अज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसको अज्ञान तो है लेकिन उसका मन कुछ चाहता है आगे, कर्म उपासना से आगे, वो ज्ञान का अधिकारी। बस 2 तरह के हैं, एक कर्म उपासना में रहते हैं और एक ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान के अंदर जो आ जाता है, फिर वो शुद्ध अंतःकरण होने के बाद अपने आनंद स्वरूप का साक्षात कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगली बार सुनेंगे कि कैसे आनंद को ढूंढते हुए कहाँ कहाँ निकल गए, और आनंद अपना स्वरूप है। पाने के लिए विधि बता दी कि अंतःकरण शुद्धि, और अंतःकरण शुद्धि श्रवण से होगी, अनुभव करना, सुनने से, पठन नहीं कहा। श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है। पहले विश्व में आत्मा का साक्षात हो, फिर वही श्रवण करने योग्य, पहले थोड़ी होगा। और उसी आनंद, अपनी आत्मा के आनंद से सारा विश्व आनंदित लगता है। इसके लिए उपनिषद के अंदर एक मंत्र है, आपको बहुत बार सुनाया है। सलिल एको द्रष्टा अद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोका। सलिल एको द्रष्टा अद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोका। सम्राडिति हेन शशांस मनु शशांस याज्ञवल्क्य। फिर से सुनो। सलिल एको द्रष्टा अद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोका। सम्राडिति हेन मनु शशांस याज्ञवल्क्य। ऐसास्य परमा गति, ऐसास्य परम संपदा, ऐसास्य परम लोका, ऐसास्य परम आनंद। पहले आत्मा का एड्रेस बता दिया कि जहाँ एक का अद्वैत दृष्टा है, जहाँ सृष्टि एक हो जाती है और दृष्टा अद्वैत रहता है। सारे दृष्टा अद्वैत रूप में हो जाते हैं। जागृत में तो बहुत दृष्टा है, सुषुप्ति में दृष्टा अद्वैत हो जाता है। सारे ब्रह्मांड की सुषुप्ति को आप देखते हो और माया एक हो जाती है, शून्य। सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोका। सम्राडिति हेन मनु शशांस याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य राजा जनक जी से कह रहे हैं कि हे राजा जनक, वही स्थिति है, यही परम संपदा है। ये जो स्थान बताया है, यहाँ पर अद्वैत हो जाता है आत्मा ब्रह्म का। यही परम स्थिति है, यही परम लोक है, यही परम आनंद है। और फिर आगे क्या कहा कि इस आनंद की एक छोटी सी बूंद से सारा विश्व आनंदित है। एहसास है परम संपदा। तो इसी एक छोटी सी बूंद से लेकर उन्होंने कहा सारा विश्व उसको चाट चाट कर आनंदित हो रहा है, क्योंकि माया एक पाद में है। पढ़ा था, पुरुष सूक्त में भी है और वैसे भी आता है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि।
3 पाद अमृत है और चौथा पाद माया है। जब चौथा पाद माया है तो उसका थोड़ा सा अंश लेकर एतस्य वा आनंदस्या ज्ञानी भूतानी मात्रा मुपजीवंती कि एक छोटी सी मात्रा से सारे जीव आनंदित होकर जिंदा है। तो उसी आनंद को बार बार लेना है। जहाँ बता दिया सुषुप्ति में जैसे अद्वैत हो जाता है, संसार शून्य हो जाता है, ऐसे ही हमें भी ये बात देखनी है। आंखें खोलते जगत ने नाना अस्ति किंचन। तो इसका एक सूत्र भी ले लो आज कि जगत क्या है। ने नाना अस्ति किंचन के लिए मनन करके आना, अगली बार सुनूंगी। ना चांद की ना तारों की, ना चांद का ना तारों का, ये जगत है आकारों का। ये किसी से नहीं बना, ये सारी कल्पनाएं हैं जितनी भी संसार को, सृष्टि को बता रही हैं। ये जगत क्या है? केवल आकार है। एक कैलेंडर पर देख के आना कि चाहे वो कितना ही छपा हुआ है, पर वो सारा आकारों का खेल है। एक कैलेंडर में गुण भर दिए तो कहीं मोर दिखाई दे रहा है, भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे, पर है क्या? सारा आकारों का खेल। ना चांद का ना तारों का, ये जगत है आकारों का। सिर्फ आकार है, आकारो मिथ्या। जब आकार मिथ्या है तो शेष कौन रहेगा? इसका मनन करना। हरिओम। शांति शांति शांति।